नमस्कार। मैं डॉक्टर गगन सिंह, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी नैनीताल। सबसे पहले मैं आप सबका इस पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं, एसेंशियल लाइफ स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स। इसमें आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो है हमारा इंटीग्रेटिंग लाइफ स्किल इन एवरीडे लाइफ फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। व्यावसायिक सफलता के लिए दैनिक जीवन में जीवन कौशल को एकीकृत करना, ये आज का हमारा विषय है। इससे पहले आपने लाइफ स्किल जीवन कौशल के बारे में जाना। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन कौशल का दैनिक जीवन में एकीकरण क्या है। मुख्य जीवन कौशल कौन कौन से हैं, जीवन कौशल का दैनिक जीवन में हम एकीकरण कैसे करें, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जीवन कौशलों के एकीकरण के क्या लाभ हैं व्यावसायिक दृष्टि से। जीवन कौशल एकीकरण के व्यावहारिक उपाय ऐसे कौन कौन से हैं जिनको हम अपना के जीवन कौशल का एकीकरण कर सकते हैं, और व्यावसायिक सफलता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन कौशल का दैनिक जीवन में एकीकरण। एक इसकी भूमिका हम इसको संक्षिप्त में आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो युग है वो स्पर्धात्मक युग है, कॉम्पिटिटिव एज है वो। इसमें आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज का होना ही आवश्यक नहीं है, आपको तकनीकी दक्षता के अतिरिक्त जीवन कौशल का दैनिक जीवन में किस तरह से समावेश किया जा सकता है वो भी आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यावसायिक सफलता की एक कुंजी माना जाता है। तो जो हमारा ये स्पर्धात्मक युग जो है, ये कॉम्पिटिटिव जो एज है, इसमें आपको लाइफ स्किल, टेक्निकल स्किल के साथ लाइफ स्किल का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। जीवन कौशल व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, सामाजिक, सोशल और प्रोफेशनल जो चैलेंजेस हैं, चुनौती हैं, उसको प्रभावी ढंग से निपटने में क्या करता है, सक्षम बनाता है, उसको एबल करता बनाता है, ताकि वो उन सामाजिक और पेशेवर चुनौतियों को आसानी से दूर कर सके, उनसे निपट सके, उनका हल निकाल सके। तो जीवन कौशल का बेसिकली जो आज के जो प्रतिस्पर्धात्मक युग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के नॉलेज के साथ साथ आपको लाइफ स्किल का नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि जीवन कौशल वास्तव में क्या है। अगर इसको हम देखें तो जीवन कौशल, जिसको अंग्रेजी में हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को प्रभावी ढंग से सोचने, संवाद करने, समस्याओं का समाधान करने और भावनात्मक रूप से संतुलित रहने में मदद करती है। इमोशनल जिसको हम कहते हैं, उसको उसमें आपको बैलेंस करने में जो हमारी सहायता करती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, लाइफ स्किल्स कहलाती हैं। अब इन कौशलों का दैनिक जीवन में अगर एकीकरण की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है, ये व्यक्ति के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को अधिक सफल, संतुलित और मीनिंगफुल बनाता है। इसीलिए इन जितने भी कौशल हैं, जीवन कौशल हैं, इनका एकीकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सामाजिक और व्यावसायिक, जैसा कि मैंने आपको कहा, व्यक्तिगत जो उसकी जीवन है उसको अधिक सफल, संतुलित और क्या बनाता है, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाता है। अब जीवन कौशल का दैनिक जीवन में एकीकरण कैसे करते हैं, किस तरह से किया जाएगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रत्येक दिन हम क्या करें, संवाद में सुधार करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें। स्पष्ट और सकारात्मक भाषा का प्रयोग हम करें ज़्यादा से ज़्यादा। समयबद्ध लक्ष्य बनाना और उनकी निगरानी करना। टारगेट हम टाइम ओरिएंटेड हमारा टारगेट होना चाहिए, और उसकी क्या होनी चाहिए, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। नकारात्मक परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, सकारात्मक सोच को डेवलप करना, विकसित करना। ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें दैनिक कौशल का जीवन कौशल का, जब हम दैनिक जीवन एकीकरण की बात करते हैं, टीम वर्क और सामूहिक प्रयासों को प्राथमिकता देना। आप जब भी कोई काम करते हैं उसमें टीम वर्क जो है वो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ग्रुप एफर्ट जो सामूहिक प्रयास है उनको क्या देना, प्रायोरिटी देनी है।
नई चीज़ें सीखने के लिए आत्म प्रेरणा, सेल्फ मैनेजमेंट जो है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बने रहना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली भी इसका एक मुख्य हिस्सा है, तो उसको अपनाएं, जिसमें आप टेंशन्स दूर करने हेतु ध्यान, योग इत्यादि आप उसका नित्य प्रयोग करें, जिसमें तनाव प्रबंधन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, मेडिटेशन, ध्यान और योग आदि, इसके ऊपर आपको बहुत अधिक इसके ऊपर फोकस रहना, अगर स्वस्थ जीवन शैली अगर आपने अपनानी है और जीवन कौशल को अगर दैनिक जीवन में आपने एकीकृत करना है। अगर सरल शब्दों में, और जो इसकी आधिकारिक परिभाषा है, जैसे WHO के अनुसार, WHO क्या कहता है जीवन कौशल के बारे में? जीवन कौशल वो क्षमताएं हैं जो व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने, प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेने, संवाद करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में क्या करती है, मदद करती है। ये इसकी WHO के अनुसार क्या है, डेफिनेशन है। देखिए, आप कुछ परिभाषाओं के अगर शब्दों को हम हटाएं तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल इसमें आ रही है, और चैलेंजेस को कैसे फेस करें, उनको कैसा सामना करें, इसमें क्या करती है, मदद करती है हमारे जितने भी जीवन कौशल हैं। अब अगर हम बात करें कि मुख्य जीवन कौशल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसमें आता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको संचार कौशल हम कहते हैं। दूसरा हमारा आता है समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तीसरा हमारा आता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। उसके बाद हमारा आता है नेतृत्व और टीम वर्क कौशल, लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स भी मुख्य जीवन कौशल है। उसके अलावा आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ये भी मुख्य जीवन कौशल का हिस्सा है। फिर उसके बाद आता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे हम इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जो यहाँ हम सिर्फ उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये एक एक करके हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से मुख्य जीवन कौशल का हिस्सा है, और इसमें किन किन सावधानियों के साथ और किन किन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं संचार कौशल, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। अब कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली क्या है, जब हम अपने विचारों को किसी भी माध्यम से, चाहे मौखिक हो लिखित हो, अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसमें होना क्या चाहिए, स्पष्ट और प्रभावी तरीके से अपने विचारों को हम व्यक्त करें, दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक्टिव लिसनिंग, हम ध्यानपूर्वक सुने कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। अपने संवाद में सकारात्मक भाषा और हाव भाव का प्रयोग करें। ये हमारा क्या किस में आता है, संचार कौशल में आता है। अब अगर हम बात करें कि संचार कौशल का क्या कार्य है, तो ये संचार कौशल बेसिकली किसी भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड हो, वो बिजनेस हो, एकेडमिक्स हो या रिसर्च, कोई भी फील्ड हो, उसकी सफलता की क्या है, आधारशिला है। ये हमारे विचारों को, भावनाओं को, जानकारी और सुझावों के आदान प्रदान की क्या है, क्षमता है। संचार कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक सफलता को क्या करता है, निश्चित करता है। तो इसलिए आपका जो संचार है वो इफेक्टिव होना चाहिए। अगर हम बात करें कि संचार कौशल के कौन कौन से प्रकार है, तो मुख्यतः वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बोल के हम जो करते हैं, मौखिक संचार जिसको हम कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, जो हम लिखित में देते हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हाव भाव जेस्चर से हम व्यक्त करते हैं। और लिसनिंग स्किल, मैंने जैसा कि पिछली आपको उसमें स्टडी प्रेजेंटेशन उसमें स्लाइड में कहा कि लिसनिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सामने वाले की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम उसमें प्रत्युत्तर क्या करेंगे। तो सुनने की कला भी एक संचार कौशल का मुख्य हिस्सा है। अब संचार कौशल में सुधार के उपाय कौन कौन से, कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास को विकसित हम करें। दूसरा, नियमित अभ्यास हम करें, जैसे हम भाषण दें, समूह चर्चाएं, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें, अच्छे श्रोताओं से हम सीखें, क्योंकि बहुत सारी बातें, देखिए, टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से होता है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग है, तो अच्छे श्रोताओं से हमें सीखना भी चाहिए। स्पष्ट और सकारात्मक भाषा का हम उपयोग करें। इसके अलावा नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को संयमित तरीके से, जिसको बैलेंस तरीके से हम बोलते हैं, संयमित तरीके से
पूरे संयम के साथ हम उसको संभालें, तो ये संचार कौशल को सुधार करने के कुछ उपाय दिए गए हैं। अब व्यावसायिक सफलता जो हमारा इसका मुख्य चर्चा का हिस्सा है कि व्यावसायिक सफलता में संचार कौशल का महत्व क्या है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये जो हमारी टीम है, जो समूह है, उसके भीतर ये समन्वय बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, ग्राहकों के साथ विश्वास और संबंध बनाता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होगा तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, एक अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, नेतृत्व क्षमता को निखारता है, विवादों को सुलझाने और समस्याओं का समाधान करने में क्या होता है, सहायक होता है। अगर कहीं भी है मिसकम्युनिकेशन है, तो उससे बहुत सारे विवाद और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त ये पेशेवर छवि, हमारी प्रोफेशनल इमेज जो है उसको क्या करता है, मजबूत करता है। तो ये जो था विस्तृत कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में था, किस तरह कितने प्रकार का होता है और किस तरह से कार्य करता है। दूसरा हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसको हम समस्या समाधान कौशल बोलते हैं। ये क्या है, इसके बारे में अगर बातचीत करें तो ये सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, हमारा ये मानना है, ये सभी का ये मानना है कि समस्याओं को हम क्या देखें, अवसर के रूप में देखें। जैसे कि आपने कोरोना में देखा था, उसमें ये बताया था कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको अवसर में इस रूप में देखें कि कैसे इस तरह की समस्या जब उत्पन्न हो जाती है तो हम इससे कैसे निपटें, या पहले से क्या हम प्रिकॉशन, या पहले से हम क्या सावधानियां बरतें कि आने वाली समस्याओं का, अगर जब इमीडिएट कोई आकस्मिक समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है तो उसका निराकरण हम कैसे करें। समस्या का विश्लेषण कर तार्किक ढंग से समाधान खोजें, सोल्यूशन खोजें उसका लॉजिकल, धैर्य और रचनात्मक के साथ निर्णय लें, हमारा पेशेंस और क्रिएटिविटी के साथ हम डिसीजन लें। ये हमारा क्या, कौन सी स्किल हमारी कहलाती है, ये होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब ये क्या है, इसमें है जीवन और कार्य स्थल दोनों में समस्या आना स्वाभाविक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ और उसकी जो वर्क प्लेस है, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में समस्याएं आ सकती है। समस्या समाधान कौशल का बेसिकली अर्थ क्या, अगर इसको अर्थ के दृष्टि से हम देखें, जो चुनौतियों और कठिनाइयों का विश्लेषण करके उपयुक्त समाधान खोजना, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान कौशल। ये कौशल क्या है, व्यक्ति की निर्णय क्षमता, रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास को क्या करता है, मजबूत करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है, या उसकी क्रिएटिव जो थिंकिंग है और उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसको वो बल प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। अब अगर हम देखें कि समस्या समाधान प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या है, बहुत ही ध्यान से आप इसको देखिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में है, एक के बाद एक प्रक्रिया जुड़ी हुई। सबसे पहले हमने क्या करना है, समस्या की पहचान करनी है, प्रॉब्लम क्या है। दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना, कि उसको एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद संभावित समाधान तलाशना, अगर इस समस्या का समाधान किया जाए तो कौन कौन से पॉसिबल हमारे सॉल्यूशन हमारे पास सामने उपलब्ध हैं। उसके बाद सर्वोत्तम समाधान चुनना, उसमें से जितने, अगर हमको बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर मिलते हैं तो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन का हम क्या करें, चुनाव करें। उसके बाद समाधान लागू करना, जब आपने समाधान को चुन लिया बेस्ट को, उसके बाद अगला जो हमारा प्रक्रिया है, अगला जो चरण है, वो है समाधान को लागू करना। और लास्ट जो है हमारा, वो इवैल्यूएट द आउटकम, उस समाधान को लागू करने के बाद क्या परिणाम आए उनका मूल्यांकन करना है, क्या वो हमारे हित में है या हमारे हित में नहीं है, या उसको लागू करने से क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं। अब समस्या समाधान कौशल को विकसित अगर हम करें, ये वाली स्किल अगर डेवलप करनी है, तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि समस्या को अवसर की तरह देखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ गई उसको प्रॉब्लम की तरह लेके बैठ गए और उसका कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड हमको रखना है, नियमित रूप से मूल्यांकन और सुधार करने की प्रक्रिया को अपनाएं, विविध दृष्टिकोण से समस्या को देखने का अभ्यास करें। इसका कहने का अभिप्राय है कि एक ही एंगल से हम किसी प्रॉब्लम को ना देखें, अलग अलग एंगल से देखें कि क्या इस समस्या को उत्पन्न करने के कारण कौन कौन से हैं। समूह में हम विचार विमर्श, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, वो करें, ताकि कोई विभिन्न व्यक्तियों से जब हम बातचीत करेंगे तो कोई नए एंगल से हम उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और विफलताओं से सीखने की आदत बनाना, जरूरी नहीं कि हर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन हर प्रयास हमें अनुभव जरूर सिखाएगा। ये वाली हैबिट जो हमें अपने में डेवलप करनी है, उसको बनाना है।
व्यावसायिक सफलता में अगर समस्या समाधान कौशल का इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण में अनुकूलनशीलता बढ़ती है। इससे जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, क्राइसिस मैनेजमेंट संकट प्रबंधन में बहुत हेल्प करता है। इमीडिएट जब प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने कोरोना की आपसे बात करी, ये टीम का विश्वास और नेतृत्व क्षमता को क्या करता है, मजबूत करता है। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपकी उसको मजबूत करता है और इनोवेशन और प्रतिस्पर्धात्मक वर्थ जो है वो मिलती है, क्योंकि जब समस्या आपके सामने आती है तो आप विभिन्न एंगल से उसको देखते हैं और नवाचार की किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जाए, तो इनोवेशन को भी जो है बढ़ावा मिलता है। तीसरी हमारी जो स्किल्स है इसमें वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है। ये क्या है, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, रोज़मर्रा की जो योजनाएं बनाते हैं, समय का हम सही प्रबंधन करें, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। प्लानिंग करें और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम जो वो करें। तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और संयमित रहे, ये मैनेजमेंट स्किल है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर लगातार काम करें। टारगेट सेट करें हम और कंटिन्यूसली उसके ऊपर हमारा प्रयास होना चाहिए, काम होना चाहिए। ये हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आता है। अगर हम बात करें कि आत्म प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो सब इसका जो साधारण शब्दों में है, ये स्वयं के विचारों, भावनाओं, फीलिंग्स, समय और कार्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। ये कौशल व्यक्ति को स्वतंत्र, अनुशासित और क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, जिम्मेवार बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है। आत्म प्रबंधन जो है जीवन और करियर दोनों में स्टेबिलिटी, स्थिरता और प्रोग्रेस का क्या है, बेस है, जो जिसको बोलते हैं मूल आधार है। तो आत्म प्रबंधन बेसिकली आपके जो विचार है, भावनाएं हैं और काम को किस तरह से करना है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और हाँ, उस व्यक्ति को क्या बना देता है, इंडिपेंडेंट, अनुशासित और जिम्मेदार वो बना देता है। अब इसके जो पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से कुछ मुख्य पहलू जो है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करना, सेल्फ मोटिवेशन, स्व प्रेरणा, अपने को मोटिवेट करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, तनाव से मुक्त रखना और इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक रूप से भी आप नियंत्रित होने चाहिए। क्योंकि भावनाओं में अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत जगहों पे वो गलत साबित हो जाते हैं, इसलिए भावनात्मक नियंत्रण होना भी बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें कि आत्म प्रबंधन कौशल को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए क्या 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 उपाय हम जो कर सकते हैं प्रभावी तरीके से, उसमें है दैनिक कार्यों की हम क्या करें, योजना बनाएं, टू डू लिस्ट बनाना। दूसरा है समय सीमा, डेडलाइंस का पालन करना, डेडलाइंस निर्धारित होनी चाहिए और उसमें चूक नहीं होनी चाहिए, अपने आप को उसके लिए अनुशासित करना है। स्वयं को समय समय पर समय समय पर पुरस्कृत करना, ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए कि मैंने ये काम किया तो बहुत अच्छा किया, और अपने से जो अपने की तारीफ, प्रशंसा करना या पुरस्कृत करना, ये सेल्फ मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा उपाय है। असफलताओं से सीखकर और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसमें हमें फेलियर भी हाथ लगती है, तो उन असफलताओं से हमें सीखना है और एटीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नई आदतों, जैसे नई आदतों में हम क्या ले सकते हैं, जैसे जल्दी उठें हम, नियमित व्यायाम को हम अपनाएं, इस तरह से अपने को अनुशासित करें, को विकसित करना। ये सब अगर हम करते हैं तो ये हमें किस दिशा में ले जाते हैं, ये हमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने की दिशा में आगे ले जा सकती है। अगर हम बात करें कि आत्म प्रबंधन का व्यावसायिक सफलता में क्या महत्व है, तो वो है, ये क्या करता है, अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपने बहुत प्रभावी तरीके से लागू करी है तो कार्य की क्या होती है, गुणवत्ता और समयबद्धता बढ़ती है, क्वालिटी आपके काम की वो बढ़ती है। नेतृत्व क्षमता में क्या आता है, निखार आता है, उसमें एक नयापन आता है और एक जुझारूपन जिसको कहते हैं वो आपके इसमें आ जाता है, एक नए रूप में आप दिखते हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी संतुलन बना रहता है। जब भी कभी टेंशन्स क्रिएट हो जाती है या कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस अगर आ जाती है, कंडीशंस आ जाती है, तो उसमें आप क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। स्वयं पर नियंत्रण से क्या होता है, संगठन में दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। अगर आप सेल्फ मैनेज्ड हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, तो इसका मोटिवेशन, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग जो फॉलो करने वाले होते हैं, तो इसका प्रभाव क्या उनके ऊपर पड़ता है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति में क्या होती है, निरंतरता और आत्मविश्वास जो बना रहता है। और ये सब किसके कारण संभव है, ये सब हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, हमारी जो स्किल्स है उसके कारण संभव है। तो अगर
व्यावसायिक सफलता अगर सुनिश्चित करनी है और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू करनी है, तो इसमें आपको इसके कारण जैसे मैंने आपको बताया, आपकी लीडरशिप क्वालिटी पहले से बेटर होती है। आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में संतुलन आपका बना रहता है, और अगर सेल्फ कंट्रोल है, स्वयं पर नियंत्रण है आपका, तो संगठन में दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है, और इसके अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति में निरंतरता और आत्मविश्वास जो बना रहता है। धन्यवाद।